S. Verma Rotational Mechanics Numerical 76. A hollow sphere is released from the top of an inclined plane of inclination theta. तो दो क्वेश्चन फाइंड करने. पहला, what should be the minimum coefficient of friction between the sphere and the plane to prevent sliding. तो ये इंक्लाइन सरफेस दिया हुआ है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस. अब यहाँ पे होलो स्फीयर होगा, ये रखा हुआ है. अब इस केस में हमें अभी नीचे चला जाएगा. जैसे कि हमें ये पहले ब्लॉक रखते थे, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg इस डायरेक्शन में होता है, इस mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में होता है mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है. ब्लॉक की बात कर रहे हैं. और ये रफ सरफेस है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स Fs लगेगा. लेकिन ये स्फीयर, ये रोटेट होने वाली बॉडी यहाँ पे रखी है, तो ये क्या होगी, रोटेट होगी, इस डायरेक्शन में रोटेट होगी. तो रोटेशनल मोशन में हमने देखा है कि रोटेशनल मोशन में बॉडी जिस डायरेक्शन में इसका सेंटर चला जाता है, उसी डायरेक्शन में हम फ्रिक्शनल फोर्स लेते हैं, क्योंकि इसके सरफेस के रिलेटिव ये पीछे जा रही है. बहुत सारा ये डिस्कस किया है हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में, और ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लेते हैं. तो इस केस में बॉडी का सेंटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये रिम अगर रोटेट हो रही है, तो ये पीछे की डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस. तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होगा, आगे होगा. तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या फाइंड करना है हमें, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये फ्रिक्शन इतना होना चाहिए, मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना होना चाहिए टू प्रिवेंट स्लाइडिंग. मतलब ब्लॉक रखते तो क्या होगा, ये ब्लॉक क्या होगा, इस सरफेस पर इस तरह से स्लाइड होगा. स्लाइडिंग मतलब इसका ए पार्टिकल ले लो या ए पार्टिकल ले लो, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव होगी, जिसे बोलते हैं स्लाइडिंग. रोटेशन मोशन में ये बॉडी का पार्टिकल, ये बॉडी का पार्टिकल, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी. जैसे ये वी होता है आर ओमेगा, तो हर किसी का डिस्टेंस अलग है, तो वेलोसिटी अलग होगी, ये रोटेट हो रहा है. तो उस केस में हमें क्या करना है कि म्यू मिनिमम टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, इसका थोड़ा सा मतलब समझते कि म्यू मिनिमम मतलब क्या. और तो वो समझने के बाद हमें समझ में आएगा कि म्यू आर कहाँ पे लेना है और कैसे सॉल्व करना है. तो ये सब म्यू मिनिमम पे होगा. अब म्यू मिनिमम मतलब इतना कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इतना कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कि उसके से ज्यादा फ्रिक्शन लेते हैं, तो ये क्या होने वाली है, रोटेट होने वाली है, मतलब स्लाइड नहीं होगी. टू प्रिवेंट स्लाइड होना मतलब सीधा सीधा ऐसे आगे जाना, सभी पार्टिकल आगे जाना. उस स्लाइडिंग नहीं होने देनी है. मतलब ये ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन क्या करता है, इट प्रिवेंट्स स्लिपिंग, इट प्रिवेंट्स स्लाइडिंग. तो स्लाइड नहीं होगा, मतलब ज्यादा म्यू है तो स्लाइड नहीं होगा. कम अगर होगा तो कितना कम कर सकते हैं उसे, मिनिमम कितना रख सकते हैं, तब वो स्लाइड नहीं होगी. तो इसे थोड़ा सा अपोजिट देखते हैं कि मतलब मैक्सिमम कितना होगा कि तब स्लाइड होगी. यू मिनिमम कितना होगा तब उस स्लाइडिंग नहीं होगी. इसका मतलब वो मैक्सिमम कितना होगा कि उसके पहले स्लाइडिंग होगी. जैसे कि म्यू की वैल्यू जैसे जैसे ज्यादा वैल्यू होगी, ये रोटेट होने वाला है. एक मिनिमम वैल्यू होगी वहां पर, वहां से आगे वो रोटेट होने वाला है, और उसके कम जितनी भी लेंगे हम, वो स्लाइड होने वाला है. तो इसका मतलब ये म्यू फाइंड करना है हमें, ये म्यू कि जहां पे इसके आगे, वहां इस वैल्यू से आगे ये रोटेट होने वाला है, मतलब स्लाइडिंग नहीं होगी, प्रिवेंट होगी. या वही हम बोल रहे हैं कि ये म्यू फाइंड करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू जिसके पहले ये स्लाइड होने वाली, ये वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये म्यू की वैल्यू, ये म्यू स्लाइड कब तक होगा, इसके पहले तो इसके बाद क्या होगा, रोटेट होना वाला है, वो प्रिवेंट करेगा स्लाइडिंग. तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है कि ये यहां से लेंगे तो मिनिमम म्यू जिसके बाद स्लाइडिंग प्रिवेंट हो रही है, या उसी से बोलेंगे हम, ये म्यू वैल्यू लेनी है जिसके नीचे, मतलब ये यहां तक मैक्सिमम ये वैल्यू होगी कि वहां पे स्लाइडिंग होगा. तो ये डिफरेंस. तो अगर स्लाइडिंग होती है, मतलब इससे कम अगर स्लाइडिंग होती है, तो हम इक्वेशन कैसे लिखते, तो फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में. अगर स्लाइडिंग होगी तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा. तो उस केस में ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो mg sin थीटा माइनस ए फ्रिक्शनल फोर्स
काइनेटिक ए फ्रिक्शनल फोर्स, इतना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है जिसके कारण मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां तक स्लाइड हो सकता है, यहां तक स्लाइड हो सकता है या इसके बाद स्लाइड नहीं होगा, तो यही हमें फाइंड करने की, इसके बाद स्लाइड नहीं होगी, उससे ज्यादा वैल्यू से स्लाइड नहीं होगी। तो मतलब ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू जितना म्यू ज्यादा, जितना ए ज्यादा, ए कम होगा, और ए कम होगा तो एक्सेलरेशन भी उसका कम होगा। तो इस केस में ए एफ क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना होगा, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लेते हैं, अगर हम ए भी फाइंड करना है तो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क होता है यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क, तो ए mg sin थीटा, अगर हम टॉर्क लेते इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, तो ये r और ये एफ आर, ये टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट टॉर्क कितना होगा, ये इस डायरेक्शन में, मतलब ये एफ फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर, ये फोर्स और ये रिजल्टेंट, ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये भी mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, इसी पॉइंट से, क्योंकि इसके अबाउट ले रहे हैं, तो पॉइंट एक्सिस पर है, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे ही है, तो इसके कारण टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, इसके कारण अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कर रहा है, सेंटर को mg sin थीटा आगे लेके जा रहा है, तो उसके कारण टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आई कहाँ पे ले रहे हैं हम, इस पॉइंट के अबाउट, मतलब सेंटर के अबाउट, वो कितना होता है 2/3mr², और ए हुआ अल्फा, और अल्फा अब एफ फाइंड करना है, तो ये आर चला जाएगा, तो ये एफ आर कितना आ गया, आर अल्फा को कैसे लिख सकते हैं हम, ए अपॉन ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा को कैसे लिख सकते हैं हम, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन आर, मतलब ये होगा ए अपॉन आर, तो ये आर भी चला गया, तो एफ कितना आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, ये 2/3 ए एम और ए इतना फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ए mg sin थीटा माइनस ए वाला 2/3 ma इज इक्वल टू ma, तो ये mg sin थीटा इज इक्वल टू, इसे इस साइड में भेज देते हैं, तो ma प्लस 2/3 ma, इसके एडिशन करते हैं, तो ये 3 + 2 5/3 ma, m गया, तो सॉरी ये m गया, तो ये कितना, इक्वेशन इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर इसे चाहे तो लिखते हैं 1, तो 1 बिकम्स क्या, mg sin थीटा माइनस ये फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन कितना है 3/5 g sin थीटा। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है, क्योंकि हमें म्यू फाइंड करना है, तो ये म्यू होता है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एन, तो इससे हमें म्यू मिल जाएगा, तो ए एफ के इस साइड में लेते हैं, इसे इस साइड में लेते हैं, तो ए mg sin थीटा, और इसे इस साइड में भेजते हैं, इसे इस साइड में माइनस, ये कितना है 3/5 mg sin थीटा इज इक्वल टू ये फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये कितना आएगा 5 और -3, मतलब 2/5 mg sin थीटा, तो ये आ रहा है यहाँ पे 2/5 mg sin थीटा इज इक्वल टू ये फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है म्यू mg, फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू एन, और एन कितना है, ये यहाँ पे जितना फोर्स ये बॉडीज पर एक्ट कर रही उतना एन होगा, मतलब एन होगा mg cos थीटा, तो म्यू एन मतलब 2/5 और ए mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू, और एन कितना आ गया म्यू mg cos थीटा, तो m गया g भी गया, और ये म्यू, ये cos थीटा इधर लाते हैं, तो 2/5 sin थीटा को ये cos थीटा डिवाइड करके tan थीटा बनेगा, और इतना मिनिमम वैल्यू होगी म्यू की कि उस वैल्यू से पहले
इससे थोड़ी सी कम होती है तो वहां पे स्लिपिंग होगा। उसके बाद इस यहां से क्या होगा, यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होगी, इसके बाद स्लाइडिंग नहीं होगी, ये वैल्यू होगी मिनिमम कि यहां से आगे इट प्रिवेंट स्लाइडिंग, मतलब प्योर रोलिंग होगा, और उसके कम होगी तो स्लाइडिंग होगी। तो ये आ गई म्यू मिनिमम वैल्यू। मतलब इसलिए हमने एक फ्रिक्शन इस साइड में ले लिया कि वहां तक ऐसा होता है तो स्लाइडिंग होती रहेगी। तो कब तक होगा, इसके तक। इसके बाद क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू, इसके बाद क्या होगा, इट प्रिवेंट्स स्लाइडिंग। तो बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में बोला है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एज इट मूव्स डाउन अ लेंथ एल ऑन द इंक्लाइन इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज हाफ द वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट ए। अब इस क्वेश्चन को ये जो यहाँ पे म्यू हमने फाइंड किया था, म्यू की वैल्यू अभी पार्ट ए में आई थी 2/5 tan थीटा। ये म्यू की वैल्यू हमें मिल गई थी 2/5 tan थीटा। अब इसके हाफ मतलब ये म्यू न्यू जो होगा ये कितना होगा, 2 इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 कैंसिल होता है, ये 1/5 इसका हाफ होगा tan थीटा। इतना फ्रिक्शन होगा तब ये पार्टिकल जब इतनी एल लेंथ, इसकी लेंथ एल होगी तो एल लेंथ ट्रैवल करेगा तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी तो पता है हमें, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इस सेंटर आगे जा रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण 1/2 mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण 1/2 I ω²। अब इन्होंने जो कहा है कि ये म्यू हाफ होगा, तब म्यू हाफ होगा तो क्या डिफरेंस आने वाला है ये समझना है, तब एक क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा। तो जैसे म्यू हाफ होगा ये फ्रिक्शन कम होगा और जब फ्रिक्शन कम होगा तो हमने पार्ट ए में देखा है कि इतने फ्रिक्शन तक इसके फ्रिक्शन के बाद क्या हो रहा है, स्लिपिंग प्रिवेंट कर रहा है, मतलब इससे कम होगा तो वहां पे स्लिपिंग होगा। मतलब ये बॉडी क्या होगी, ये जैसे नीचे आ रही है। अब ये नीचे जो आ रही है पार्ट ए में वो कैसे आ रही है, रोटेट होके आ रही है। लेकिन पार्ट ए में क्या होगा, ये थोड़ा स्मूथ सरफेस बन रहा है क्योंकि फ्रिक्शन इतना नहीं है, काफी नहीं है। पहले जितने पार्ट में ए था उससे हाफ है, मतलब वहां से तो स्लिपिंग प्रिवेंट हो रही थी, अब इसके पहले तो स्लिपिंग हो रही थी, अब यहाँ पे स्लिपिंग होने वाला है। मतलब ये बॉल सिर्फ रोटेट नहीं करने वाला, तो ऐसे आगे भी जाने वाला है, ऐसे स्लिप होने वाला है थोड़ा सा। तो इस स्लिप होने के कारण क्या होगा, जैसे हम रेगुलर यहाँ पे इक्वेशन कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंस क्या आने वाला है, तो रेगुलर इक्वेशन में हम यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, V/R। तो यहाँ पे ए नहीं चलेगा क्योंकि ये जो लीनियर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी मतलब जो रोटेट होते होते जब लीनियर वेलोसिटी होती है वहां पे V इज इक्वल टू I ये इक्वेशन यूज करते थे। अब ये ओमेगा अलग होगा और V अलग होने वाला है। क्यों, क्योंकि अब ये स्लिपिंग होने वाला है, मतलब ये लीनियर मोशन उसकी ज्यादा होने वाली है, लीनियर मोशन ज्यादा होने वाला है, और ये तो रोटेट होने वाला है तो V ज्यादा होने वाला है, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होने वाला है, मतलब ये जल्दी यहाँ से यहाँ तक जल्दी आने वाला है। और रोटेशनल मोशन वो तो जो होगा वही रहने वाला है, तो इसके कारण ये ओमेगा इज इक्वल टू V/R अब इस टाइम नहीं होगा। तो यही यहाँ पे कि एक टाइम कम लगने वाला है। पहले जो प्योर रोलिंग मोशन जब होती थी तो रोलिंग मोशन में जितना टाइम लगेगा उससे अभी कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये रोटेट होते 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 ये स्लिप भी हो रहा है, मतलब ये प्योर रोलिंग मोशन नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे, तो हमें ये काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए ये वेलोसिटी V और ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। तो V कैसे फाइंड करते हैं, तो V इज इक्वल टू अलग अलग इक्वेशन है, जैसे U प्लस AT यूज कर सकते हैं। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे एक्सेलरेशन A लगने वाला है। तो एक्सेलरेशन A कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्सेलरेशन मतलब फाइंड करते हैं जब भी हम, तो FBD बना के इक्वेशन लिख के फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे फोर्सेस है, इस साइड में है mg sin थीटा, इस साइड में है mg sin थीटा, और अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो इतना रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो ये mg sin थीटा माइनस ये कितना होता है म्यू n, और n कितना है, n यहाँ पे होगा mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए मिल रहा है हमें, ये कितना ए मिल रहा है
जी साइन थीटा माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी, पार्ट ए में जितनी मिली उसका हाफ, मतलब इस इतनी म्यू, 1/5 tan थीटा इंटू जी इंटू ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन। अब ये tan थीटा को लिखते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा यहाँ पे कट होगा तो इतना आ रहा है इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो जी साइन थीटा और ये 1/5 जी साइन थीटा, तो ये 5 इधर आ जाएगा -1, तो ये 4/5 जी साइन थीटा इज इक्वल टू इतना एक्सेलरेशन मिल रहा है। ये मिला एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन से क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी, पुटिंग इन 1, तो देयरफॉर वेलोसिटी कितनी मिल गई, इसे लिखते हैं 1। तो ए मतलब ए वाला ए 4/5 जी साइन थीटा इंटू टी भी लगेगा। तो टी कैसे फाइंड करेंगे, तो टी कैसे फाइंड करते हैं, तो टी के लिए एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। एस मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो दिया है हमें एल, और ये इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मतलब ये 2 इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा और ये एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, तो ये टी स्क्वेयर मिलेगा, ये टी स्क्वेयर। अब टी कितना मिलेगा, टी मिलेगा इतना टी होगा, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू √2L अपॉन एक्सेलरेशन कितना है, ये वैल्यू पुट कर देते इधर 4/5 जी साइन थीटा। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 2 4 से डिवाइड करेगा, तो 2, तो ये आ गया 5L/2 जी साइन थीटा, इतना टाइम मिल गया। अब ये टाइम से क्या होगा, इसे यहाँ पे पुट करते हैं टाइम को, तो वेलोसिटी मिलेगी। तो ये 2 इक्वेशन 3 में ये 3 पुट करते, तो ये v इज इक्वल टू 4/5 जी साइन थीटा इंटू टी, ये टी इतना है, तो ये पुट करते हैं, तो ये 5L डिवाइडेड बाय 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2g साइन थीटा। v लिख रहे हैं हम और इसे अंदर ले लेते, इस टर्म को अंदर ले लेते, तो ये v बनेगा इज इक्वल टू, ये 4 का अंदर चला गया तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5, तो ये 16 इंटू 5, ये g अंदर गया तो होगा g स्क्वायर, साइन अंदर, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये l ही रहेगा डिवाइडेड बाय, ये 5 अंदर गया तो 5 का स्क्वायर होगा इंटू, ये तो 2g साइन थीटा है ही, तो कितना v बन रहा है, तो जो v है इधर यहाँ पे कितना v आएगा, तो ये 5 के साथ चला गया, g एक कट हो गया, साइन थीटा इस एक के लिए कट हुआ, 2 ने इसे 8 से डिवाइड किया, तो ये 8g साइन थीटा L, 8g साइन थीटा L डिवाइडेड बाय 5 इतना v बन गया। उसी तरह से हमें ओमेगा भी चाहिए, ओमेगा भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे ओमेगा लगने वाला है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा होता है अल्फा इंटू टी। टी तो हमने फाइंड किया कि इतना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ आने के लिए, कितना टाइम लगता है वही यहाँ पे भी टाइम आ जाएगा। अब अल्फा कितना आ जाएगा, तो अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, तो अल्फा कहाँ पे मिलता है, टॉर्क में, तो टॉर्क देखते हैं, इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क, तो इसके अराउंड, तो टॉर्क यहाँ पे आ जाएगा कितना, टॉर्क इज इक्वल होता है आई अल्फा। अब ये टॉर्क मतलब ये फोर्स F इंटू आर, तो फोर्स कितना है म्यू एन मतलब mg cos थीटा, इतना फ्रिक्शनल फोर्स, और ये आर मतलब रेडियस, ये टॉर्क, और इसके कारण ये लाइन ऑफ एक्शन पे ही ये पॉइंट है, तो उसके कारण यहाँ पे टॉर्क नहीं आएगा, तो इतना टॉर्क इज इक्वल टू आई कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²
और इंटू अल्फा। तो ये अल्फा फाइंड करना है। तो ए इधर का m इधर चला गया, ये एक r इस r के लिए चला गया, तो इधर 3 और डिवाइडेड बाय 2 म्यू, म्यू की वैल्यू ये नई वाली म्यू 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा इंटू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। और ये आर भी, ये 3 इधर गया 2 इधर गया, आर भी डिवाइड होने के लिए आ जाएगा। और ये 1/, म्यू कितना ए 5, 1/5 tan थीटा, और ये जी कॉस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। tan थीटा को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को कट करेगा। तो इस तरह से अल्फा आ गया 5 × 2 10 आर साइन थीटा, इतना अल्फा आ गया। तो अल्फा मिल गया और टाइम तो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा तो अल्फा कितना आ गया 3/10, और ये साइन थीटा आर भी है और ये जी भी है, इतना अल्फा। और टी ये, तो टी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो टी कितना आया था √5L/2G साइन थीटा। इसे इसके अंडर रूट में लेते हैं तो ये बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 3, ये अंदर चला गया तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू ये 5, ये साइन अंदर गया तो ये साइन स्क्वायर थीटा, जी भी अंदर गया तो ये जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 10 अंदर गया तो होगा 100 इंटू ये आर भी अंदर गया तो आर स्क्वायर, और ये जो ओरिजिनल है वो तो वैसे लिख देते हैं। तो इतना ओमेगा। अब ये 5 1 जा और 5 2 जा 20 आ जाएगा इधर, और ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 40। अब ये जी इससे चला जाएगा और इस साइन थीटा एक साइन थीटा के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से ये ओमेगा यहाँ पे आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये इस तरह से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 1/2 ए एम और ये वी कितना मिला था हमें ए, इसका स्क्वायर मतलब ये 8/5 जी साइन थीटा इंटू एल, वी स्क्वायर रख दिया, प्लस 1/2 आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अराउंड कितना होगा, ये होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर ये कितना होगा इन 9/40, स्क्वायर रूट चला जाएगा तो ये साइन थीटा जी और ये आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो ये 2 4 जा, तो यहाँ पे तो 4 आ गया डिवाइडेड बाय 5, और ये एम जी साइन थीटा एल, इस साइड में कितना आ जाएगा, और क्या कट हो रहा है 3 3 जा 9, तो न्यूमरेटर पे 3 प्लस 3 और यह डिनोमिनेटर पे 40, तो ये 40 और ये m और इस g साइन थीटा, g साइन थीटा, और ये l क्योंकि ओमेगा कैसे फाइंड किया अल्फा टी, तो अल्फा रब कर दिया लेकिन ये टी में इधर l है, तो इसकी एडिशन, तो यहाँ पे 40 लाने के लिए यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 8 4 जा 32, ये 32 mg साइन थीटा, और ये प्लस 3 35 mg साइन थीटा l डिवाइडेड बाय 40, तो 5 8 जा 5 7 जा, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है कितनी, तो ये 7 mgl साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला 8,